नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शोभल, व्याख्याता बाल मंदिर। आज आप सभी के सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो, एक नए अच्छे विचार के साथ। आज का जो हमारा विषय है, शिक्षा में सकारात्मकता द्वारा सफलता। कहने का अर्थ है कि सकारात्मकता सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जो पॉजिटिव वे अगर हम लोग लेकर आते हैं, एक सकारात्मक विचार अपने अंदर लेकर आते हैं, तो उसमें हमें सफलता जरूर मिलेगी। ये एक गारंटी है, समझ लो, क्योंकि सकारात्मक शक्ति ही हमें सफल बनाती है। आप लोग, अगर हम लोगों को कभी भी देखा जाए, अगर हम कभी भी इस चीज़ को देखें, तो जिन्होंने सकारात्मक विचार के साथ कार्य किया है, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, चाहे कोई भी हो, सकारात्मक विचार के साथ अगर वो मेहनत करते हैं तो वे सफल जरूर होते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मैं आज अपने वीडियो में सकारात्मक विचारों के बारे में बताऊंगा, जिनके द्वारा अगर शिक्षित व्यक्ति या शिक्षित समाज या जो भी शिक्षा के क्षेत्र पे कार्य कर रहे हैं या जो अपने खुद के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे कि वे पीएससी या किसी बड़ी परीक्षाओं को सफलता प्राप्त कर सकें, तो वे उसमें ज़रूर सफल होंगे अगर वो मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। तो मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और एक सकारात्मक विचार में सहयोगी बने। आज का विषय, शिक्षा में सकारात्मकता द्वारा सफलता। इस विषय से ही हमें समझ में आ रहा है कि शिक्षा में सकारात्मकता अगर हम लेकर आते हैं तो इसके द्वारा अपने व्यक्तित्व का भी विकास होगा, उसके साथ आसपास के समाज का भी विकास होगा और समाज के विकास के साथ इस देश का हित भी होगा, इस देश का विकास भी होगा। क्योंकि सकारात्मक शक्ति या सकारात्मक ऊर्जा से ही देश विकास या व्यक्तित्व या समाज का विकास संभव है। आज मैं सकारात्मकता का एक उदाहरण आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। कुछ ही आज से 2-3 साल पहले जब मुझे तेजस्विनी में इंग्लिश पढ़ाने का मौका मिला, अब मैं जब इंग्लिश पढ़ाने के लिए गया, उस समय मैंने 12th को इंग्लिश नहीं पढ़ाया था या 11th को इंग्लिश नहीं पढ़ाया था। मुझे थोड़ा सा टेंशन हुआ कि इतने हायर सेकेंडरी स्कूल को मैं इंग्लिश कैसे पढ़ाऊँ, क्योंकि शुरुआत थी बहुत ज़्यादा। उस समय मैं फिजिक्स को ही लिया करता था, है ना, मैथ्स लिया करता था। तो उस वक्त मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, मेरे मन में बहुत घबराहट हुई। लेकिन आप लोगों को बताऊं कि मैंने सोचा कि नहीं, मैं करूँगा। मेरे अंदर एक सकारात्मक पावर आया और मैं रोज मेहनत करने लगा, रोज उसकी पढ़ाई करने लगा। रोज मैं एक पुस्तक लिया, उस पर लिखता था, लिखकर पूरा सेट बनाता था और बनाने के बाद उसको वहाँ जाकर 1 घंटा पढ़ाता था और पूरी ऊर्जा के साथ मैं उस पर पूरा तल्लीन होकर घुस कर जब कार्य किया करता था। तो आपको इस बात को बताऊं, जब मैंने 1 वर्ष तक लगातार उस विषय पर मेहनत की, तो आपको आज जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त का मेरा रिजल्ट 100% था और 50 के 50 बच्चे, जो बच्चियां थी तेजस्विनी की, वो 50 की 50 बच्चियां 80+ रिजल्ट आया था, जो कि मेरे लिए सफलता का एक बहुत बड़ा सबक था, या मेरे लिए कह सकते हैं कि मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छा कार्य कर पाया था। वो एक पॉजिटिव विचार ही था, एक पॉजिटिव ताकत ही थी, जिसने मुझे ये बताया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ। कमजोरी थी मेरे अंदर भी, वैसे ही आपके अंदर भी वो चीज़ें होती हैं। सभी के अंदर वो चीज़ होती है कि हम कैसे करेंगे किसी भी कार्य को। क्योंकि हर बच्चा जो फेल हो जाता है किसी सब्जेक्ट में, या कभी उसको अचानक से कोई कार्य करने दिया जाए या किसी पाठ को पढ़ाने के लिए दिया जाए या पढ़ने के लिए दिया जाए, उस वक्त वो बच्चा कमज़ोर होता है। या हम भी जब सोचते हैं, मैं जब सोचता था कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, तो मेरे अंदर भी वो चीज़ आती थी। तो सभी के अंदर वो चीज़ आती है जब भी हम कोई चीज़ शुरू कर दें। लेकिन अगर सकारात्मक विचार, अगर सकारात्मकता अपने अंदर लेकर आएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित ही हम सफल हो पाएंगे। निश्चित तौर पर हम उस अपने कार्य को पूर्ण कर पाएंगे। आप लोग इस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से मैंने सफलता पाई, इस तरीके से आप लोग भी अगर उसमें कार्य करते हैं और उस कार्य को सफल बनाने की कोशिश करते हैं, तो नो डाउट आप लोग उसमें सफल हो पाएंगे। ये मेरे कई अलग अलग अनुभव रहे हैं। स्कूल में भी जब मैं पढ़ाने जाता हूँ, तो अपने क्लास में घुसते वक्त मैं पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ घुसता हूँ और वहाँ पास मैं बच्चों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि आप लोग जितना कोशिश करेंगे, उससे 10 गुना ज़्यादा कोशिश मैं कर पाऊँगा। और बच्चे उस तरीके से मेहनत करते हैं और उसका परिणाम हासिल होता है। ऐसे ही कई शिक्षक हैं। आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते हैं। उन्होंने भी शुरू से लेकर अंतिम तक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया और शिक्षा को नींव बनाकर आगे बढ़े। और शिक्षा को नींव बनाकर आगे बढ़े तो आज
वो देश के जाने माने शिक्षाविद होने के साथ साथ एक शिक्षा शास्त्र के ज्ञाता भी हुए और देश के राष्ट्रपति भी बने। तो ये है शिक्षा की सफलता और सकारात्मक उत्साह की ताकत। तो सकारात्मक उत्साह इसी तरीके से आगे बढ़ता है। आप लोगों को सकारात्मक उत्साह अगर हम लोग देखें तो सकारात्मक उत्साह में हर शब्द में, हर अक्षर में अपनी ताकत बनती है और उस ताकत से अगर आप लोग काम करेंगे तो सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। सकारात्मक शक्ति का कई पहलू हैं, कई तरीके हैं। हर क्षेत्र पे ये सकारात्मक जो बातें हैं ये कार्य करती हैं। आप लोगों को एक और मैं उदाहरण दूंगा सकारात्मकता का, जो मेरा ही विद्यालय है, क्योंकि मेरे उदाहरण हमेशा मैं आसपास से ही बनाता हूँ और शिक्षा उदाहरण से चलती है। शिक्षा को उदाहरणों पर बेस या उदाहरणों को आधार मानकर कार्य किया जाता है। तो जो हमारा विद्यालय है बाल मंदिर, वो बहुत ही छोटे क्षेत्र से चालू हुआ था और आज 70 साल में सकारात्मक तरीके से हमारे यहाँ किसी प्रकार की नकारात्मक बातों को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। और महिला मंडल के द्वारा संचालित एक विद्यालय जहाँ किसी प्रकार के फायदे के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया, इसी कारण आज 70 वर्षों में वो रायगढ़ के श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक बन सका। और आपको ये कहूँ कि हर वर्ष हमारे परिणाम केवल और केवल एक सकारात्मक ताकत के कारण ही अच्छे और श्रेष्ठ बन पाते हैं। बहुत से ऐसे उदाहरण समाज में उपस्थित हैं। आपको क्या कितने उदाहरण दूं? एक उदाहरण हमारे रायगढ़ का बहुत ही गजब का उदाहरण है, जहां एक छोटे से गांव के बच्चे इंग्लिश बोलने लग गए। एक छोटे से गांव के बच्चे इंग्लिश बोलने लगे, बहुत गजब का उदाहरण है। और इसके बारे में आप लोग भी सब जानते होंगे, शशि बैरागी सर, है ना। बरमकेला के डोंगी पानी नाम के छोटे से गांव में वो शिक्षक बनकर गए और उन्होंने इतनी मेहनत की उस बच्चों के पीछे, उस ग्रामीण क्षेत्र को इतना विकसित किया कि वो बच्चे इंग्लिश बोल रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि सकारात्मकता की शक्ति क्या हो सकती है। ये एक गजब की ताकत है, एक सकारात्मकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और सकारात्मकता को हमें समझना है तो उसे उदाहरण तौर पर ही समझा जा सकता है या उदाहरणों के द्वारा ही समझा जा सकता है। ये शिक्षा में सकारात्मकता है। सोचिए वहाँ के जो 20 बच्चे भी होंगे, अब वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, तो वो भाई 20 बच्चे आगे चलकर कितनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। 20 से 40, 40 से 80, 80 से 160, कई प्रकार से वो आगे बढ़ते जाएंगे। ये एक बहुत गजब की ताकत है। आज रायगढ़ में एक बहुत ही अच्छा सकारात्मकता का उदाहरण और है हमारा संगठन युवा संकल्प। युवा संकल्प संगठन भी एक छोटे तौर पर प्रारंभ किया गया। छोटे तौर पर कुछ जैसे कौशल गोस्वामी, भानु कुट्टे, सुजीत लहरे जैसे मेरे भाइयों ने स्टार्ट किया। उसका आरंभ किया एक छोटे तौर पर समाज हित कार्यों को लेकर। आज रायगढ़ में उसने कामयाबी का परचम लहराया। ज्यादा समय नहीं हुआ, 3 से 4 वर्षों में ही उसने केवल और केवल अच्छे कार्य ही किए। नकारात्मकता को हमेशा अपने से दूर रखा और अच्छे कार्य जिसमें उसे लगता था कि हाँ इस कार्य को हमें करना चाहिए, ये कार्य अच्छे हैं और समाज हित में उसने किया और धीरे धीरे करते हुए सफलता का परचम लहराया। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम सकारात्मक शब्द को लेकर या अच्छी पॉजिटिविटी को लेकर चलेंगे तो सफल जरूर होंगे। और आप लोगों को इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ। इतने उदाहरण मेरे द्वारा पेश किए गए, ये उदाहरण ही इस बात के द्योतक हैं कि सकारात्मकता सफलता का रास्ता है। और शिक्षा में सकारात्मकता अगर हम लेकर आते हैं तो कई लोग हैं, कई जगह पे ऐसे हैं जो शायद 40 वर्ष से ऊपर के हो गए। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आई थी, शायद 63 साल के एक व्यक्ति ने नीट की परीक्षा पास कर ली। नीट की परीक्षा पास करना केवल एक पॉजिटिव पावर का ही उनका कमाल था, क्योंकि वो 63 वर्ष के हो चुके थे। वो शायद MBBS उस वक्त नहीं कर सकते थे या कुछ भी नहीं कर सकते, केवल उनके अंदर एक उत्साह था, एक सकारात्मकता शक्ति थी कि नहीं मैं कर लूंगा, मैं परीक्षा दूंगा। नहीं तो उस वक्त तक लोग क्या हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो ऐसा होता है। तो इसीलिए सकारात्मक शक्ति हम लोगों को बहुत ज़्यादा जरूरी है और उसके द्वारा अगर हम काम करते हैं तो बहुत आगे जाएंगे। ये मेरा अपना अनुभव कहता है। तो आज के मेरे विषय से सकारात्मक शक्ति के बारे में आप लोगों ने जाना, सकारात्मक ताकत के बारे में आप लोगों ने जाना, सकारात्मकता की सफलता से जो रास्ता है या सफलता जो जोड़ता है उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। मेरे वीडियो को जरूर देखें। मैं सकारात्मक बातों को आपके सामने लेकर, एक अच्छे विचारों को सामने लेकर आता रहूँगा। कुछ भी आप लोगों को लगता है कि किसी विषय को लेकर मैं आपके सामने आऊँ तो कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं और मेरे वीडियो को
लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे कि मेरा वीडियो या मेरी अच्छी बातें आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। बेल आइकॉन भी दबाना ज़रूरी है। और चेहरे में एक स्माइल के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर रहा हूं, लेकिन अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत।